एटीआर के एक नए वीडियो में आपका दिल से स्वागत है। आज के वीडियो में हम चलेंगे एक नए टाइगर रिजर्व कलाकाड़ मुन्नंथुरई। उसके बाद हम पहुंचेंगे कन्याकुमारी और कन्याकुमारी पहुंचने का मतलब है एटीआर की जर्नी आधी हो चुकी है। उसके बाद हम चलेंगे नीलियम पत्ती और वहां हम दोबारा क्यों जाएंगे ये आपको पूरा वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। आज के वीडियो में आपको दिखाएंगे एक नया टाइगर रिजर्व कलाकाड़ मुन्नंथुरई। कल रात यहाँ पहुंचे थे और एटरी रिसर्च सेंटर रुक गए थे। आज की मॉर्निंग उठे, नहाने धोने का इंतजाम तो था नहीं, तो ऐसे ही मुंह हाथ धोकर सोचा निकल चले। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक नया दिन एटीआर पर और आज हम हैं एटरी रिसर्च सेंटर में क्योंकि कलाकाड़ मुन्नंथुरई टाइगर रिजर्व के आसपास एक्चुअली ये दोनों आपस में ही बहुत दूर है, कलाकाड़ और मुन्नंथुरई। कल हम दूसरी साइड पे पहुंच गए थे, रात को फिर हम लेट मुन्नंथुरई साइड पे आए और यहाँ पर ज़्यादा होटल्स नहीं है टाइगर रिजर्व के पास। बहुत ज़्यादा इको टूरिज्म एक्टिविटीज़ नहीं है और ख़ास कुछ नहीं है, तो थोड़ा सा एक्सप्लोर कर सकते हो आप। इसलिए रात को हम यहाँ पर रुके थे रिसर्च सेंटर में और अब जा रहे हैं यहाँ से फ्रेशन अप होके कलाकाड़ टाइगर रिजर्व की तरफ और देखते हैं वहाँ पे जाकर क्या एंट्रेंस मिलती है, नहीं मिलती है, क्या शूट कर पाते हैं। उसके बाद हम निकलेंगे कन्याकुमारी। प्लान तो यही है कि आज कलाकाड़ होते हुए सीधा कन्याकुमारी निकल जाए और यहाँ ना रुकें, बट अब वो कैसे चेंज होता है, क्या टर्न आउट होता है, वो देखते हैं। Go to Kalidi then put it in Papanasam place. Map. Papanasam in this way. How far is it? Here to Papanasam 10 kilometers. Nearby. But there is a gate 2 kilometers away also, na? Kalakkad. Here another Manimuttar here only. Manimuttar gate is there, na? So that is also Tiger Reserve. Tiger Reserve. This part of the Tiger Reserve. How to go there? Our gate no straight going. There is the main road. There is a lot of food shop also there. Then eat it and then straight way only Okay. straight way. Okay. Nearby then 2 kilometer la dam odu. Okay. But adukappuram neenga falls ku permission irukanu theriyala. Falls is Kalakkad side, no? No, here also. Here also falls. Okay. Manimuttar falls here nearby. So that is part of Tiger Reserve. Tiger Reserve. So from here we go straight. Straight. There are food and all that. Then after that gate is there. Yes. Tiger Reserve Yes, gate. So take ticket and enter. Ticket with ticket only for falls only. But Okay. inside, further inside now, you got permission for DD office. Oh, Forest permission permission. from DD office. Ah. Photography allowed? So photographs also Permission. permission. Where is DD? DD office? DD office Ambai. How far? 5 kilometers. It wants to play with you. So have you seen tiger here? Yeah, How many times? 2 times. Where? 5 years old. 5 years back. Back. And leopard? Leopard lot of times. Lot of times. Common. You can see now here. Chan- Here also this easy area, spotting. Yeah, evening. Evening. And elephants? Elephants some season only. Season only. Rain season. Thank you. ये है कलाकाड़ मुन्नंथुरई टाइगर रिजर्व का एंट्रेंस बोर्ड और यहाँ पे सफारी इतना समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जंगल सफारी लिखा हुआ है। उसके अलावा तो हमें कुछ समझ आ नहीं रहा, तो अंदर चलते हैं, पूछते हैं कि एग्जैक्टली क्या सीन है, क्योंकि सब कुछ ऑलमोस्ट तमिल में है, सब कुछ ही। और आई थिंक ये अम्बा समुद्रम करके एक रेंज है, अम्बा समुद्रम रेंज, ये वो रेंज है। तो हर टाइगर रिजर्व की अलग अलग रेंज और अलग अलग एरियाज़ होते हैं। सामने एक बहुत ही सुंदर प्यारी सी वाटर बॉडी है, दिखाती हूँ आपको। तो अब यहाँ पे तो परमिटेड नहीं है, बोल रहे हैं कि रोड का काम चल रहा है इसलिए हम अंदर नहीं जा सकते। इको टूरिज्म एक्टिविटीज़ भी नहीं है,
तो एक्सेसिबल नहीं है। अब एक फॉल्स है, वहाँ तक भी परमिशन नहीं है बिकॉज बोल रहे हैं कि रोड नहीं है, तो इको टूरिज्म इज नॉट अलाउड। बट पापनासम करके एक रेंज है यहाँ पे, पापनासम में बोल रहे हैं मे बी इको टूरिज्म एक्टिविटीज़ आर अलाउड, सो देयर वी कैन गो। पर देखने में यहाँ ये वाला एरिया तो बहुत अच्छा लग रहा है, बट मेरे को वैसे भी सारे जंगल बहुत सुंदर लगते हैं। तो यहाँ से चलते हैं पापनासम में, देखते हैं अगर वहाँ परमिशन मिल जाए तो, क्योंकि एक बार टाइगर रिजर्व के अंदर तो जानी है। वैसे तो ऑफिशियली वी हैव स्टेप्ड इनटू द टाइगर रिजर्व, पर पापनासम में भी अगर परमिशन मिल जाए तो बढ़िया है। एक्चुअली एक चीज़ और है, पोंगल है, तो हैप्पी पोंगल टू एवरीबडी। बट पोंगल है तो छुट्टियाँ लंबी है, तो यहाँ पे काफ़ी कुछ बंद भी है, सो इसलिए कुछ परमिशंस भी नहीं मिल पा रहे हैं। सफारी? हाँ, पापनासम करके एक एरिया है और मुंथूथुरई में जीप सफारी अलाउड है। पापनासम में जाकर के इको टूरिज्म एक्टिविटीज़ देखनी पड़ेंगी। पहले जिस गेट पर पहुंचे वहां मामला थोड़ा अलग था। एंट्री आज के दिन मना थी। फिर इंफॉर्मेशन लेकर दूसरे गेट की ओर चलना शुरू किया और गूगल मैप ने अलग ही दुनिया में पहुंचा दिया। गूगल मैप के हिसाब से ये रहा कलाकार टाइगर रिजर्व। अंत में जैसे तैसे मिला वो गेट जिससे आज एंट्री अलाउड थी। फिर एंट्री टिकट लेकर चल पड़े जंगल की ओर। तो जो दूसरी जगह थी, रेंज जो थी, वो वहाँ की स्लिप हमने ले लिया, एंट्री टिकट। यहाँ पे भी फॉल्स है और ये एंट्री काउंटर है। टिकट ले लिया, अब अंदर चलते हैं और देखते हैं। टाइगर रिजर्व में एंट्री हो चुकी है ऑफिशियली। आपने फॉल्स तक की कटाई है? कहाँ तक की कटाई है? 14 किलोमीटर तक जा सकते हैं। छह नंबर में क्या हो गया? कौन सा? काइट ही है, दिमाग खराब काइट नहीं है वो, है ना, कुछ भी नहीं। काइट की टेल में बहुत फर्क होता है। काइट नहीं है वो। काइट को बोला जाता है उसकी टेल की वजह से, काइट जैसी होती है ना। यू इल्ला, यू इल्ला, यू इल्ला। क्लोज द ढक्कन। You like Tamil Nadu Tiger Reserve? नानी, एक बार जो मैंने कमेंटमेंट कर दी, क्या लिखा हुआ है ये? कुछ देर तक तो जंगल दिखता रहा, फिर नजर आए लोग, फिर और लोग, फिर और लोग, और फिर बहुत सारे लोग। सो टाइगर रिजर्व के इंटरनल पार्ट में हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पे मंदिर है जहाँ तक कि हमें परमिशन मिली थी, और काफ़ी भीड़ है आज यहाँ पे फेस्टिवल होने की वजह से। आई थिंक यहाँ पर आज मंदिर में होली बेदिंग वगैरह भी अलाउड होती है। तो पानी नदी जो है उसके अंदर पूरे लोग ही लोग हैं, हर कॉर्नर में लोग हैं फेस्टिवल सेलिब्रेशन के लिए। तो जंगल में घूमने का तो ज़्यादा पॉइंट है नहीं। रास्ते में हमें कुछ डियर्स वगैरह मिले थे और मंकीज़, लंगूज, टफ्टेड लंगूज, ये सब तो हैं ही, बट इसके अलावा खास आज कुछ नहीं है। अंदर गाड़ी लेकर के आने की भी जगह नहीं है, भीड़ बहुत है। तो आई थिंक इट्स बेटर कि हम लोग आज बाहर जाएं और आगे की जर्नी पे प्रोसीड करें। कभी ज़िंदगी में मौका लगा तो ये टाइगर रिजर्व्स के कुछ ग्रीन एरियाज़ एक्सप्लोर करेंगे, बट फ़िलहाल के लिए कंडीशन ये है कि कोई भी जो जंगल का एरिया है उसको एक्सप्लोर करने के लिए आपको परमिशन चाहिए। यहाँ पे इको टूरिज्म एक्टिविटी ज़्यादा नहीं है जैसे बाकी टाइगर रिजर्व्स में होती है। तो वापस चलते हैं आज। सब लोग यहाँ पोंगल सेलिब्रेशंस के लिए आए थे क्योंकि अंदर एक प्राचीन मंदिर है, इसलिए हमें भी यहाँ तक की परमिशन मिली थी। और मंदिर के दर्शन करने का मन तो हमारा भी था, पर अंदर पार्किंग ना मिलने के कारण दर्शन तो हम नहीं कर पाए, इसलिए बाहर आना पड़ा। यहाँ से ड्राइव शुरू हुई कन्याकुमारी की ओर। कन्याकुमारी में कोई टाइगर रिजर्व तो नहीं है, पर जब हम इतना पास पहुंच ही गए थे तो सोचा अपने देश का ये कोना देखने का मौका अब कब मिलेगा, तो इसलिए लगे हाथ होते चले।
कन्याकुमारी से कुछ देर पहले एक श्री अदिति भवन टाइप नाम का एक रेस्टोरेंट है। मूड खराब हो गया कसम से खाना खा के। तो श्री अदिति भगवान में खाना पीना हो चुका है, अब टाइम है आगे चलने का और ऑफिशियली कन्याकुमारी के पॉइंट तक जाने का, जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है, और फिर हमारी ट्रिप 50% पूरी हो जाएगी। पहुंच गए, 50% ट्रिप खत्म। इशारा करके बता दो उधर समुद्र ओकन लास्ट। इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट। ऊपर 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 पानी में थोड़ा ले जाऊंगी गाड़ी, कुछ पता नहीं। वही होगी अंदर। 50% ATR हमने कर लिया है और अभी हम हैं कन्याकुमारी सदर्न मोस्ट एरिया में इंडिया के, और आई एम जस्ट सो हैप्पी राइट नाउ। तो हम पहुंच चुके हैं सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, यानी कि कन्याकुमारी में। लैंड्स एंड बोला जाता है इसको, और इंडिया का जो लैंड मास है यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। हाँ मतलब इंदिरा पॉइंट भी है एक, पर दिस इज़ द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। सो आई थिंक ATR आज 50% ख़त्म हो गया और 25 टाइगर रिजर्व्स हो चुके हैं और आधी कंट्री हमने लेफ्ट में कवर कर ली है, हाफ कंट्री, और अभी वापस चालू होगा यहीं से नॉर्थ साइड की ओर। एंड पिछले 3 महीने इंटरेस्टिंग रहे। 6 महीने का हम टारगेट लेके चले थे, 3 महीने में हमने आधा कर लिया, तो उम्मीद है कि अगले 3 महीने में पूरा हो जाएगा ATR। बहुत इंटरेस्टिंग रहे 3 महीने, अपने आप में काफ़ी चीज़ें देखी, काफ़ी चीज़ें समझी, सीखी, और बहुत बहुत सुंदर व्यूज़ देखने को मिले, बहुत अच्छे लोगों से मिलने को मिला, बहुत एनिमल बिहेवियर्स देखे, और बहुत जगह डिसअपॉइंटमेंट भी हुई, बहुत जगह अच्छी एक्साइटमेंट, अच्छी बढ़िया चीज़ें भी देखी। और यहाँ पे आकर सच में ये लग रहा है कि एटलीस्ट एक टारगेट जो इतने टाइम से मन में था वो 50% कवर हो गया। सो इट्स जस्ट अ वेरी हैप्पी फीलिंग टुडे। एक और दिन ATR पर और कन्याकुमारी से निकलने का टाइम हो गया है। अब जाना कहाँ है ये हमें नहीं पता, क्योंकि हमारी अगली बुकिंग जो थी, अगला जो शेड्यूल था वो तो था एक्चुअली BR हिल्स का, और बुकिंग है हमारी 20 तारीख से। तो आज हमारे पास खाली, कल परसों भी 3 दिन हमारे पास फ्री है। अब हम बैठ के फिगर आउट कर रहे हैं कि हम वालपराई जाए वापस, नीलमपत्ती जाएँ या मुन्नार जाएँ, समझ में नहीं आ रहा है कहाँ जाएँ। तो 2-3 जगह कॉल करके पूछते हैं कहाँ क्या चल रहा है, जहाँ पे मैक्सिमम एनिमल मूवमेंट है वहीं मुड़ जाएंगे, 3 दिन आराम से स्पेंड करेंगे और फिर कंटिन्यू करेंगे ट्रिप। फाइनली 10 घंटे बाद हाईवे के पास हमें एक रेस्टोरेंट मिला, और कसम से बहुत भूख लगी हुई थी। सुबह से हमने सिर्फ एक वो वड़ा खाया हुआ है फ्राइड, और तब से कुछ नहीं मिला, और अब जाके कुछ खाना मिला है अच्छा, तो खूब सारा खाना ऑर्डर कर लिया। फाइनली वी आर ईटिंग फूड, सो हैप्पी। फिर रास्ते में सोचा जब 3 दिन खाली ही हैं तो चलो एक बार ग्रेट हॉर्नबिल्स पे फिर से लक आजमा लें। और सच कहूँ तो केरला मुझे पसंद भी बहुत आया था। बस रात को गेस्ट हाउस पहुँचे और काम ख़त्म करते ही हो गई गुड नाइट। तो लेट हो गए, बट फाइनली हम नीलमपत्ती वापस पहुँच गए और उसी जगह पे चेक इन किया है जहाँ पे कुछ दिन पहले आए थे। और मेरे साथ पता है क्या है, मुझे एक जगह अगर समझ में आ जाती है ना तो देन आई वुड वांट कि मैं बार बार उस जगह पे आती रहूँ। तो ऑलरेडी मैं अगले साल का प्लान बना चुकी हूँ नीलमपत्ती आने का, और इस साल का भी ऑब्वियसली दोबारा दूसरा चक्कर लगा दिया एक ही ट्रिप में नीलमपत्ती का।
क्योंकि यहाँ पे एक तो कंटेंट अच्छा मिला, दूसरा कुछ बिहेवियर इंटरेस्टिंग भी ऑब्जर्व करने को मिल रहा है, तीसरा बहुत मज़ा आया रहने में, क्योंकि घर लेकर के आप आराम से खाना वाना भी बना सकते हो। सो दीज आर द कॉन्सेप्ट जो मुझे सच में मतलब घूमने में एक्चुअली जिससे कहते हैं ना मज़ा आता है वो हो जाता है। तो किचन विचन भी अपना इधर है। कल यहाँ पे कुछ बढ़िया कुकिंग शूटिंग करेंगे, 2 दिन है अपने पास DRL जाने से पहले, और अभी बैठ के थोड़ा सा काम करना है क्योंकि रील्स और शॉर्ट्स वगैरह फाइनलाइज करने, और सुबह उठ के फिर जाना है शूट करने। आज शूट के लिए जाने का टाइम अब हुआ है, थोड़ा लेट हुआ है, 3 बज चुके हैं और अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से जहाँ पे हम रुके हुए हैं। हॉर्नबिल्स की बहुत अच्छी मूवमेंट का पता चला है और हॉर्नबिल्स को भी शूट करेंगे और थोड़ा सा आज अपना भी शूट करना है, एक इम्पॉर्टेंट एडवर्टाइजमेंट शूट करना है। वो ऑफकोर्स लाइव जाएगा तो आप देख ही लेंगे, बट लेट्स गो, फटाफट उसको भी शूट करते हैं और हॉर्नबिल्स को भी शूट करते हैं। मेनली यही आइडिया था कि ऐसी कोई लोकेशन मिल जाए जहाँ पे मैं एडवर्टाइजमेंट भी आराम से शूट कर पाऊँ। आज मॉर्निंग ज़रा लेट हुई क्योंकि कल के ट्रैवल की बहुत थकान थी। पहले तो कुछ देर काम ख़त्म किए, फिर निकले हॉर्नबिल्स के एरिया में। काफ़ी देर से हॉर्नबिल के पास खड़े हैं। आज उतना मूवमेंट नहीं है, बीच बीच में आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, बट उतना फ्रीक्वेंटली नहीं आ रहा है। और अभी भी प्रोटीन फीडिंग स्टार्ट नहीं हुआ है। प्रोटीन फीडिंग अराउंड 15-20 डेज़ बाद स्टार्ट होगा। तो थोड़ी देर के लिए इधर आए थे ब्रेक लेने, अब वापस जा रहे हैं हॉर्नबिल के पास और देखते हैं अगर कुछ शॉट्स मिलते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग अलग टाइप के शॉट्स मिलते हैं कि नहीं। सो इट्स बीन अ वाइल, काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं, पर आज हॉर्नबिल का मूवमेंट उतना नहीं है। मॉर्निंग में था थोड़ा बहुत, पर अभी खास नहीं है। एक बार आया और हमें फ्रंट से एक बहुत अच्छा शॉट मिला है फ्लाइंग टूवर्ड्स मी, बट उसके अलावा आज खास कुछ भी नहीं है। थोड़ी देर और वेट करते हैं या फिर दूसरे नेस्ट पे चलते हैं। अभी हो गए 2-2.5 घंटे लगभग हॉर्नबिल को देखे, तो 10 मिनट्स वी मेक अ डिसीजन, आइदर स्टे हियर और गो। वापस उसी शॉप पे आ गए, छोटी सी शॉप है। मुझे यहाँ पे एक्चुअली खाना बहुत पसंद है, क्योंकि बहुत सफाई करती है, पहली चीज़। दूसरा, आराम से यहाँ पे म्यूजिक चल रहा होता है सुबह शाम, सो इट्स लाइक अ ग्रेट ब्रेक। आते जाते आप आराम से बैठ के चाय पी सकते हैं। और ये जो अंकल चाय बनाते हैं, रोटी डोसा बनाती है, बहुत सही। तो ये यहाँ का जो चौराहा है, बेसिकली यहाँ पे हम गाड़ी खड़ी करते हैं। इस डायरेक्शन में जो हॉर्नबिल्स हैं उनकी डायरेक्शन है। इधर हमारा रहने की जो जगह है वो है होम स्टे, और पीछे ये शॉप्स हैं। तो अगर आप नीलियम पत्ती कभी आए, मुझे पर्सनली ये जगह इतनी पसंद नहीं है, मैं अगले साल 10 दिन के लिए आने वाली हूँ, पर अगर आप अब कभी नीलियम पत्ती आए तो इस शॉप पे ज़रूर रुकिएगा और अंकल और आंटी को हाय ज़रूर बोलिएगा, क्योंकि बहुत स्वीट लोग हैं और बढ़िया खाना बना के देते हैं। और अंकल की चाय और आंटी का डोसा बहुत सही बनता है। सो नीलियम पत्ती का अपना मामला सेट है। तो अगले वीडियो में हम नीलियम पत्ती में 3 दिन बिताने वाले हैं ग्रेट हॉर्नबिल्स को करीब से ऑब्जर्व करते हुए। ये मैं फिर से क्यों कर रही हूँ ये आपको वीडियो देख कर ही पता चलेगा। उसके बाद फाइनली हमारी एंट्री होगी कर्नाटका में, जहाँ के 5 टाइगर रिजर्व्स की जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है।